भारत के इतिहास में अनगिनत साम्राज्य उठे और गिर गए, पर एक साम्राज्य था जो 600 वर्षों तक अडिग रहा। एक ऐसा साम्राज्य जिसे न दिल्ली का सिंहासन झुका सका, न ही औरंगजेब का विशाल साम्राज्य। यह है असम के अहोम वॉरियर्स की कहानी, जो कभी हारे ही नहीं। अहोम लोग तय समुदाय से आए थे, शांत, अनुशासित और संगठित। उन्होंने असम के जंगलों और नदियों के बीच एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो शक्ति नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता पर टिका था। उनकी सेना खेती करती थी, प्रशासन संभालती थी और जरूरत पड़ने पर योद्धा बन जाती थी। उधर मुगल एम्पायर, भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा साम्राज्य, तोपें, घुड़सवार सेना, लाखों सैनिक, लेकिन एक छोटा सा प्रदेश असम बार बार मुगल ताकत को चुनौती दे रहा था। ये कहानी बराबरी की नहीं, रणनीति और साहस की है। मुगल्स भारी हथियारों और बड़े मैदानों में लड़ने के आदी थे। अहोम्स नदी, जंगल और पहाड़ियों के मास्टर थे। एक तरफ ब्रूट फोर्स, दूसरी तरफ अनमैच्ड स्ट्रैटेजी। और इतिहास बताता है, रणनीति हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। ब्रह्मपुत्रा नदी अहोम्स का सबसे बड़ा हथियार थी। इसकी लहरें पल में रूप बदलती थीं। अहोम्स ने इस नदी को युद्ध भूमि बनाया और मुगल्स कभी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए। अहोम नेवी, छोटी, तेज, बेहद मनूवरेबल नावें। युद्ध में वे इतनी तेजी से दिशा बदलती थीं कि भारी मुगल वॉरशिप्स निशाना ही नहीं साध पाते थे। यह नदी युद्ध कला भारत में केवल असम में थी। और फिर इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है असम के सबसे महान नायक लचित बोरफुकान का। व्यवस्था, अनुशासन और देश प्रेम, तीनों का आदर्श। उन्होंने सिर्फ सेना नहीं, एक भावना जगाई थी। मुगल्स ने पूरा पूर्वोत्तर अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। हजारों सैनिक, भारी जहाज और लक्ष्य था असम को झुकाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहां सिर्फ सेना नहीं, इरादों का साम्राज्य खड़ा है। अहोम्स ने समझ लिया था कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाएगा। उन्होंने भूमि के हर इंच को हथियार बना दिया। नदी, जंगल, घाटी, पहाड़। यह युद्ध अब असम की आत्मा का युद्ध था। 1667 ब्रह्मपुत्रा के किनारे सरेगट में वह युद्ध शुरू होता है जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। यह भारत का सबसे महान नेवल रिवर बैटल माना जाता है। मुगल्स भारी जहाज, तोपों और सैकड़ों सैनिकों के साथ नदी में उतरते हैं। उनका आत्मविश्वास उच्च था, लेकिन ब्रह्मपुत्रा की लहरें सिर्फ अपने लोगों का साथ देती थीं। अहोम्स ने पहली लहर में ही गति से हमला किया। उनकी नावें इतनी तेज थीं कि मुगल जहाज मुड़ भी नहीं पाते थे। दुश्मन को अनुमान लगाने का समय तक नहीं दिया गया। बीमारी से टूटे शरीर के बावजूद लचित अपनी सेना में खड़े हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, डेक्सोट कॉय मोर लोगोट, यानी देश की रक्षा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस एक वाक्य ने पराजय से जूझती सेना में बिजली भर दी। मुगल सेना भारी थी, लेकिन भारी होना ही उनकी कमजोरी बन गई। अहोम्स ने तेज नावों से जहाजों को तोड़ तोड़कर बिखेरना शुरू किया। धारा, धुंध और बुद्धिमत्ता तीनों अहोम्स के साथ थे। सरेगट की नदी ने इतिहास का फैसला सुनाया। मुगल्स को सरेंडर करना पड़ा। असम, अहोम्स और उनकी संस्कृति सब अजेय साबित हुए। मुख्य कारण स्पष्ट थे, टेरेन मास्टरी, रिवर वॉरफेयर एक्सपर्टीज, फास्ट बोट्स वर्सेस हैवी वॉरशिप्स, पाइक सिस्टम और सबसे महत्वपूर्ण लाचित जैसा नेतृत्व। मुगल्स जितनी ताकत लाए, अहोम्स ने उतनी बुद्धिमत्ता लाई। अहोम्स का पाइक सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड येट पावरफुल व्यवस्था थी। हर व्यक्ति सेना, कृषि और निर्माण में योगदान देता था। देश सिर्फ राजा का नहीं, हर नागरिक का था। असम के लोगों की एकता ने अहोम्स को अपराजेय बनाया। किसान, व्यापारी, कारीगर, हर कोई योद्धा बन सकता था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक सभ्यता का युद्ध था। आज लचित बोरफुकान सिर्फ असम के नहीं, पूरे भारत के नायक हैं। उनका नाम साहस, कर्तव्य और नेतृत्व का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, देश ताकत से नहीं, त्याग से महान बनता है। यह है वह इतिहास जिसे दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। अहोम वॉरियर्स 600 साल तक अपराजेय। अगर आपको असम के इस गौरवशाली अध्याय की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।